तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे अंतिम ग्रह की आज बारी है, जिसका नाम है नेपच्यून। नेपच्यून एक ऐसा प्लैनेट जहां हवा की स्पीड लगभग 2000 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा होती है, जहां टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाता है और जहां सूरज की रोशनी को पहुंचने में लगभग 4 घंटे लग जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं नेपच्यून के बारे में, जो कि सोलर सिस्टम का दूर है, साथ ही साथ मिस्टीरियस प्लैनेट भी है। दोस्तों इसकी डिस्कवरी की बात करें तो नेपच्यून एक इंटरेस्टिंग प्लैनेट है, क्योंकि ये टेलीस्कोप से सबसे पहले मैथमेटिक्स के थ्रू प्रिडिक्ट किया गया था। साइंटिस्ट ने यूरेनस के ऑर्बिट में डिस्टर्बेंस देखा और कैलकुलेट किया कि कोई और प्लैनेट उसे अफेक्ट कर रहा है। फाइनली 1846 में नेपच्यून को ऑफिशियली डिस्कवर किया गया। ये हिस्ट्री का पहला प्लैनेट था जिसे कैलकुलेशन से पहले पहचाना गया। कहने का मतलब साथियों यहाँ पर यह है कि वैज्ञानिक जो थे उस दौर में वो एक अंदाज़ा लगाएं और मैथमेटिक्स के दम पर उन्होंने ऐसा खोज निकाला कि एक ग्रह जो है यूरेनस के बाद भी ग्रह है, जिसका नाम उन्होंने नेपच्यून रखा। और वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि यूरेनस के रिंग में एक डिस्टर्बेंस उन्होंने ऐसा देखा और फिर आगे चल करके इसकी खोज हुई। साथ ही साथ साथियों यदि बात करें नेपच्यून के साइज और डिस्टेंस की, तो नेपच्यून सूरज से लगभग 4.5 बिलियन किलोमीटर दूर है। अर्थ को सूरज का एक चक्कर लगाने में 1 साल लगता है, लेकिन नेपच्यून को एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 165 अर्थ ईयर्स लगते हैं। दोस्तों हम समझ सकते हैं कि 165 अर्थ ईयर्स बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम ये हो सकता है। आप ये सोच कर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 165 साल यदि हमारे यहाँ बीतता है तो वह नेपच्यून पे सिर्फ 1 वर्ष बीतेगा। मतलब अगर कोई नेपच्यून पर पैदा हो तो उसका पहला बर्थडे जो आएगा 165 साल बाद आएगा। और इसी के साथ साइज की बात करें तो नेपच्यून जो है हमारे ग्रह से 4 गुना बड़ा है। हमारी पृथ्वी खुद में एक बहुत ही बड़ी ग्रह है, लेकिन ये पृथ्वी से भी 4 गुना ज़्यादा बड़ा ग्रह है ये। साथियों यदि यहाँ का इन्वायरमेंट की यदि बात करें तो नेपच्यून एक गैस जायंट है जिसे आइस जायंट भी कहते हैं, और इस पर लैंड करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सॉलिड सरफेस वाला प्लैनेट नहीं है। ये हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस से बना है। और अभी जैसा कि मैंने बताया टेम्परेचर यहाँ की अराउंड -200 डिग्री सेल्सियस होता है। मीथेन गैस की वजह से ही नेपच्यून का कलर जो है साथियों डीप ब्लू दिखाई देता है। पूरे सौरमंडल के ग्रह में यदि किसी ग्रह पे सबसे तेज हवा यदि चलता है तो वो नेपच्यून ही होता है, जो कि यहाँ की हवा की स्पीड है 2100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड होता है। कंपैरिजन करें यदि हमारी पृथ्वी से, तो हमारे यहाँ जो स्ट्रॉन्ग साइक्लोन होते हैं वो सिर्फ 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक होता है, जो कि इसके तुलना में नेपच्यून पे जो हवा चलती है वो काफ़ी ज़्यादा 2100 किलोमीटर तक ये होता है। इस प्लैनेट पर स्टॉर्म्स सालों तक चल सकते हैं। एक फेमस स्टॉर्म था जिसे ग्रेट डार्क स्पॉट कहा गया, जो जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट जैसा था। साथियों यदि आपने ध्यान दिया होगा जुपिटर प्लैनेट पे, तो एक रेड कलर का डॉट बना होता है, वो भी एक साइक्लोन ही है जो कि काफ़ी लंबे समय से लगातार चल रहा है। इसके नेचुरल सैटेलाइट की यदि बात करें, जिसे कहते हैं मून्स, जिस तरह से हमारे पृथ्वी की मून्स है उसी तरह से नेपच्यून के अभी 14 मून्स है, 14 मून्स डिस्कवर हो चुके हैं। सबसे बड़ा मून्स है यहाँ के ट्राइटॉन। इंटरेस्टिंग फैक्ट की यदि बात करें तो ट्राइटॉन रिवर्स डायरेक्शन में ऑर्बिट करता है, जिससे साइंटिस्ट को लगता था कि वो पहले एक अलग ऑब्जेक्ट था जो नेपच्यून के ग्रेविटी में कैप्चर हो गया। नेपच्यून के पास थिन और डार्क रिंग्स भी हैं, लेकिन सैटर्न की तरह विजुअल नहीं होती। दोस्तों यदि आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो वॉयेजर 2 मिशन के बारे में तो जरूर ही सुने होंगे आप लोगों ने। अब तक सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट नेपच्यून के पास गया है, वॉयेजर 2, जो 1989 में नेपच्यून के पास से गुजरा। इस मिशन ने हमें नेपच्यून की रिंग्स, मून्स, स्टॉर्म सिस्टम, एटमॉस्फेयर के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी, जिसके दम पर आज हम खोज में लगे हुए हैं। उसके बाद अभी तक कोई स्पेसक्राफ्ट जो है इस ग्रह के नज़दीक से नहीं गुजरा। दोस्तों एक काफ़ी शॉकिंग पॉइंट यहाँ पर बन करके ये आती है कि नेपच्यून इतना गर्म क्यों है। साथ ही साथ जैसे अभी हमने देखा कि नेपच्यून जो है सबसे दूर ग्रह है बाकी सभी ग्रह से, लेकिन फिर भी इसे गर्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। वो इसलिए कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेपच्यून सूरज से बहुत दूर है, फिर भी ये एक्सपेक्टेड से ज़्यादा हीट इमिट करता है। साइंटिस्ट के हिसाब से नेपच्यून के अंदर इंटरनल हीट सोर्स हो सकता है जो स्टॉर्म्स
को पावर देता है, ये अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है जिसे खोज करने में वैज्ञानिक आज भी लगे हुए हैं। दोस्तों, चाहे वो कोई भी ग्रह हो, हमारी पृथ्वी के अलावा चाहे वो कोई भी ग्रह है सौरमंडल में, हमारे मन में एक ख्याल तो जरूर आता है, यदि हम वहाँ गए तो क्या होगा। कैन लाइफ सर्वाइव ऑन नेपच्यून? इसके की पॉइंट्स को समझते हैं। नेपच्यून पर लाइफ सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। प्लैनेट पर सॉलिड सरफेस नहीं है, सिर्फ डीप गैस और आइस लेयर्स हैं। टेम्परेचर लगभग -200 डिग्री सेल्सियस होता है, जो ज़्यादातर लाइफ फॉर्म्स के लिए डेडली है। एक्सट्रीम प्रेशर प्लैनेट के अंदर जाते ही बहुत रैपिडली बढ़ता है, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्रश कर सकता है। एटमॉस्फेयर मेनली हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बनी है। ब्रीथेबल ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, नेपच्यून पर जो है 2000 से 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो यहाँ पे हवाएं चलती रहती है। यही सबको देख करके हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार अर्थ जैसी लाइफ वहाँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर रिसर्च के हिसाब से यदि हम देखें तो शायद वहाँ पे माइक्रोबियल लाइफ एक्सट्रीम कंडीशंस में कहीं एग्जिस्ट कर सकती है या कर रही होगी। दोस्तों, इस टॉपिक को आसानी से समझने के लिए यदि हम इमेजिनेशन के दम पे यदि समझें तो शायद और भी अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि नेपच्यून पर इंसान जाए तो क्या होगा। एक शॉर्ट इमेजिनेशन सेगमेंट की यदि बात करें, ह्यूमन नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में इंटर करते ही फ्रीज हो जाएगा। सॉलिड सरफेस ना होने की वजह से वो अंदर गिरता ही रहेगा और प्रेशर और स्टॉर्म्स उससे क्रश कर देंगे। ये सेगमेंट ऑडियंस को इंगेज करता है, इसलिए कि लोग जो है इस यहाँ पे जाने के लिए और इस चीज़ के बारे में जानने के लिए तो कहीं ना कहीं मन में सोचते हैं कि आखिर वहाँ पे हम गए और क्या होगा, वहाँ पे कैसा लाइफ होगा। हालांकि जाना पॉसिबल नहीं है साथियों, लेकिन यदि आपके मन में ऐसा ख्याल आता है तो आप बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी से भर जाते हो कि यदि इस प्लेनेट पे गए तो उस प्लेनेट पे जाएंगे तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, हमारा ह्यूमन बॉडी जो है यहाँ पे क्या सर्वाइव कर पाएगा। दोस्तों, एक पॉइंट और समझ सकते हैं कि नेपच्यून का कलर जो है इतना ब्लू क्यों होता है। मीथेन जो होता है रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है, ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट होती है, इसी वजह से डीप ब्लू अपीयरेंस यहाँ पे मौजूद होते हैं और इसी के कारण से ये जो ग्रह है ब्लू कलर का दिखता है। सौरमंडल का 2 ग्रह जो है साथियों काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। जिस तरह से हमारी पृथ्वी को वेनस से मिला दिया जाता है या फिर मार्स से तुलना करते हैं, उसी तरह से यूरेनस और नेपच्यून की तुलना भी दोनों को एक साथ कर सकते हैं। लोग दोनों प्लैनेट्स को कंफ्यूज देखते हैं, जैसे कि यूरेनस हल्का ब्लू है, नेपच्यून डार्क ब्लू। नेपच्यून पर स्टॉर्म्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि ये दोनों ग्रह जो हैं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। और नेपच्यून पर डायमंड रेन थ्योरी की यदि बात करें तो साइंटिस्ट बिलीव ऐसा यहाँ पर है कि हाई प्रेशर में मीथेन टूटकर कार्बन बन सकता है। कार्बन जो है डायमंड्स के फॉर्म में गिर सकता है और ये काफ़ी ज़्यादा जो है साइंटिस्ट को यहाँ पर ध्यान लगाने में ये मदद करता है। हमारे वैज्ञानिक जो है इस चीज़ को समझने में आज भी जुटे हुए हैं। फ्यूचर मिशंस टू नेपच्यून। फ्यूचर में नासा और ईएस से नेपच्यून मिशंस प्लान कर सकते हैं। अभी नेपच्यून मोस्टली अनएक्सप्लोर्ड है। तो साथियों, ये थे अंतिम ग्रह के बारे में दी गई जानकारियाँ। आपको उम्मीद है कि पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक एक करके अन्य विषयों से संबंधित टॉपिक को जाकर के जरूर से जरूर देखें। और YouTube का ऐसा ये पहला चैनल है जिसपे हर एक प्लेनेट को एक एक करके एक्सप्लेन किया गया है। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। सब्सक्राइब एडू चक्र अनुराग GS।